एक गांव में एक परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन उसके पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वो बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की हिम्मत ही खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसलिए काफी दुबला पतला और कमजोर भी हो गया। अब उसकी अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से बेबसी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर देखा पति की हालत धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ने लग। इस दौरान उसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले ये चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। तुम अपना जीवन अपने बच्चे के साथ गुजार लेना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने जैसे तैसे करके पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। फिर यह सोच उसने अपने मन को शांत कर लिया कि उसके पति का प्यार उसके गर्भ में पल रहा है, एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और अब माँ पूरी तरह से अपने बेटे पर ही निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करती रहती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता बहुत ही कोमल होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बेटे का दर्द कभी नहीं देख सकती, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वो बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसकी माँ उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी संकट अब आराम से कट जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और सच्ची लगन से अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होने लगा था और वो अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वो ये सब अपनी माँ को बताएगा तो वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं होगी। इसलिए उसने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली और लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी कर ली। अब वो बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना खो गया कि वो अपनी माँ के सारे दुख दर्द भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ये सोचकर माँ अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में अभी भी बेटे के लौटने की उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि माँ को भी पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब उसका बेटा आए तो उसे ये पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में चल बसी और उधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे और उनकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया।
गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई है। बेटे ने जब वो चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके शादीशुदा जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रह लूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। कैसे माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि माँ का प्यार कभी स्वार्थ नहीं होता, वो तो एकदम पवित्र और निस्वार्थ होता है।